एक अनकही प्रेम कहानी। पहला मिलन। सर्दियों की हल्की धूप में दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस गुलजार था। हर तरफ युवा जोश से भरे छात्र छात्राएं अपने अपने सपनों को बुनने में लगे थे। उन्हीं में से एक था आरव, एक शर्मीला मगर होनहार छात्र जिसकी दुनिया किताबों और कविताओं में सिमटी थी। दूसरी तरफ थी सिया, बेहद खूबसूरत, निडर और खुले विचारों वाली लड़की। उसकी हंसी में एक जादू था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता। उन दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई। आरव अपनी पसंदीदा कविता की किताब ढूंढ रहा था और संयोग से वही किताब सिया ने पहले ही उठा ली थी। माफ कीजिए, क्या मैं ये किताब ले सकती हूँ? आरव ने झिझकते हुए पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे इस किताब की सबसे खूबसूरत कविता सुनाओगे तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। आरव थोड़ा घबराया मगर फिर उसने नज्म पढ़नी शुरू की। सिया मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। प्यार का इजहार। समय बीतता गया और आरव और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे घंटों बातें करते, सपनों की दुनिया में खो जाते। एक शाम यूनिवर्सिटी फेस्ट के दौरान आरव ने तय किया कि वह अपने दिल की बात सिया से कहेगा। उसने एक गुलाब लिया और सिया के पास जाकर कहा, सिया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी कविताएं जितनी खूबसूरत हैं, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल भी है आरव। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। दूरियों का दर्द, मगर प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। सिया को अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। दोनों ने वादा किया कि चाहे जो भी हो वे अपने प्यार को जिंदा रखेंगे। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। वे घंटों वीडियो कॉल पर बात करते, चिट्ठियां लिखते, मगर धीरे धीरे दूरियां अपना असर दिखाने लगीं। समय की कमी और अलग अलग जिंदगी की व्यस्तताओं ने उनके रिश्ते को मुश्किल बना दिया। एक दिन सिया ने आरव से कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी दूरियां हमारे प्यार को कमजोर कर दें। आरव टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो, मगर वह जानता था कि सिया को उसके सपनों की उड़ान भरने देना ही उसका सच्चा प्यार होगा। वापसी और नई शुरुआत। सालों बाद आरव अब एक मशलेखक बन चुका था। उसकी कविताओं की किताबें लाखों लोग पढ़ते थे, मगर उसके दिल में अब भी सिया के लिए वही प्यार था। एक दिन दिल्ली में उसकी किताब के लॉन्च पर किसी ने मंच से पूछा, आपकी कविताओं में एक लड़की का जिक्र हमेशा रहता है, क्या वह आपकी असली प्रेम कहानी है? आरव मुस्कुराया और कहा, हाँ, वह कहानी अधूरी रही, मगर प्यार कभी अधूरा नहीं होता। ठीक उसी पल भीड़ में खड़ी एक लड़की की आंखों में आंसू थे। वह सिया थी। उसने अपनी किताब को सीने से लगाया और चुपचाप मंच की ओर बढ़ी। जब उनकी नजरें मिली तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस आ गई? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हमेशा के लिए। और इसी तरह उनकी अधूरी